हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। और उसमें हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, और इससे पहले पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपके बुक के एग्जाम्पल्स हैं, उनके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल आपको दे रखा है, न्यूमेरिकल नंबर 1। बुक के एग्जाम्पल आपकी बुक में दे लेना। चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। आपको एक चित्र दे रखा है, तुल्य धारिता ज्ञात करो, सॉरी प्रतिरोध नहीं, धारिता। ये आपको चित्र दे रखा है, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, ठीक है। ये 4 म्यू एफ का है संधारित्र, ये 12 म्यू एफ का है, ये है आपके 8 म्यू एफ का, ये है आपके 4 म्यू एफ का, और ये है आपके 16 म्यू एफ का, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। सी धारिता को किससे दर्शाते हैं? सी से। सी ए व बी के मध्य आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक का एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से संधारित्र तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और कौन कौन से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं, तो 8 म्यू एफ और 4 म्यू एफ के संधारित्र दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, लगातार जुड़ रहे हैं, श्रेणी में जुड़ रहे हैं। तो पहले इन दोनों की तुल्य धारिता निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं 8 म्यू एफ एवं 4 म्यू एफ के संधारित्र की तुल्य धारिता, क्योंकि दोनों श्रेणी में है तो क्या हो जाएगी? 1/c डैश। श्रेणी का सूत्र यही होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c डैश बराबर 1/8 प्लस 1/4, यही होगा। लघुत्तम कितना आ जाएगा इनका? 1/c डैश बराबर 8 लघुत्तम आ जाएगा, 1 प्लस 2, तो सी डैश बराबर आ जाएगा 8/3 म्यू एफ, ठीक है। इन दोनों का मान कितना आ गया? 8/3। अब 8/3 और ये परिपथ को सरल करने पर, उक्त परिपथ को सरल करने पर क्या आ जाएगा? इस परिपथ को मैं दोबारा बना के लिख रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी डैश अभी हमने निकाल लिया, ये 4 म्यू एफ हो गया, ये 12 म्यू एफ हो गया, और ये हो गया 16 म्यू एफ, ठीक है। ये वाला जो परिपथ था ऊपर वाला, इसको हमने क्या कर लिया? सरल कर लिया। आप देखिए, अब यहाँ पे ये जो सी डैश और 4 म्यू एफ दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। दोनों की एक प्लेट एक बिंदु पर, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ रही है। तो मैं लिख दूंगा संधारित्र सी डैश तथा 4 म्यू एफ समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, इनकी तुल्य धारिता
सी डबल डैश समांतर क्रम में है, तो समांतर में क्या होता है, सीपी बराबर हमने निकाला था C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पे दोनों समांतर क्रम में है, तो सी डबल डैश हमने मान लिया, सी डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी डैश प्लस 4 म्यू एफ। इक्वेशन नंबर, इसको दे दो 1 और इसको दे दो 2। इक्वेशन 2 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, सी डबल डैश बराबर सी डैश की वैल्यू कितनी है 8/3 म्यू एफ प्लस 4 म्यू एफ। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी डबल डैश बराबर 8/3 म्यू एफ प्लस 4 म्यू एफ, इसका मान आ जाएगा 20/3। सॉल्व कर लिया मैंने 20/3 म्यू एफ। ठीक है, 8 प्लस 4 ही लिख दो, म्यू एफ बाद में लगा देना। 8/3 प्लस 4, इक्वेशन नंबर 3। तो इन दोनों का मान कितना आ गया, 20/3। अब इसको और सरल कर लो, परिपथ को सरल करने पर इसको और सरल कर लेंगे। ए एस से कैसे ही, इन दोनों की जगह एक मान आ गया, और ये था ही ऐसे कैसे, ए बी, इसका मान था 12 म्यू एफ, ये सी डबल डैश आ ही गया, और इसका मान था 16 म्यू एफ। ठीक है, इसको और सरल कर लिया हमने। ये ऐसे कैसे आ गया, इन दोनों की जगह सी डबल डैश आ गया, 16 म्यू एफ ऐसे कैसे। अब ये तीनों है कौन से क्रम में है, समांतर सॉरी श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। अब ए व बी के मध्य सभी प्रतिरोध सभी संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, 1/CAB बराबर 1/12 प्लस 1/C डबल डैश प्लस 1/16, यही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये 1/16। ठीक है यहां तक। अब देखिए, इधर सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। 1/CAB बराबर 1/12 प्लस सी डबल डैश की वैल्यू है 20/3, तो 20/3 लिखूंगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/20 प्लस 1/16। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इन तीनों का क्या आ जाएगा एलसीएम, 1/CAB, इन तीनों का एलसीएम आपके आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा, 240। तो ये इसमें जाएगा 20 बार प्लस, और इसमें चला जाएगा आपके 3 का भाग दे दो, इसमें 20 तो 140, 12 और 12 36, 36 प्लस इधर आ जाएगा आपके 15, तो 1/CAB बराबर कितना हो जाएगा, 30 और 50 60 और 6 5 11 71/240, या CAB बराबर आ जाएगा 240/71 म्यू एफ। ठीक है, तो ये जो परिपथ है ना, ऊपर वाला परिपथ, जो परिपथ हमको ऊपर दे रखा है, इसकी तुल्य धारिता ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, ये 1/CAB बराबर, या CAB बराबर 240/71।
कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्रमों का ध्यान रखना है। जैसे शुरू में ये हमको दे रखा है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, हमसे पूछिए सी ए बी, तो ये दोनों कौन से क्रम में है, देख लीजिए एक बार, दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में। तो इन दोनों को श्रेणी में जोड़ के मान निकालिए, ये आ गया 8/3। फिर इस परिपथ में इन दोनों की जगह 8 एक संधारित्र आ जाएगा 8/3। ये परिपथ मैंने सॉल्व कर दिया, सी डैश आ गया ये। फिर ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, तो ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़ के निकाल लिया, सी डबल डैश आ गया 20/3। तो इन दोनों की जगह एक आ जाएगा, ये आ गया। तो ये पहले से था, इन दोनों की जगह एक आ गया। अभी तीनों कौन से में हो गए, श्रेणी में, तो इनको जोड़ के सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद चलते हम नेक्स्ट सवाल पर। और मैं इनकी आपको पीडीएफ डाल दूंगा। इसके बाद आता है अगला सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, आपके जो भी न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड की क्लासों में, वो सारे न्यूमेरिकल आपके बुक में से ही आते हैं, बुक से बाहर कुछ नहीं आता। या तो आंकिक प्रश्न आएंगे, या फिर आपके आएंगे कौन से क्वेश्चन जो बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं वो आएंगे। आपको दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए अनुसार जुड़े हुए हैं। बहुत सारे संधारित्र हैं जिनकी धारिता क्या है, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र। ऐसे ये प्रक्रिया कहां तक चल रही है, अनंत तक। ये सबकी धारिता है सी। और ये बिंदु है ए और बी। ठीक है, ये ऐसे श्रेणी जुड़ी हुई है, अनंत तक जुड़ी हुई है। अब आपको ज्ञात करना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, सी ए बी बराबर क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ये कोई श्रेणी दे रखी, श्रेणी में ये संधारित्र जुड़े हुए हैं इस क्रम में अनंत तक। आपसे पूछा है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए समझना। देखो इसमें, देखो अनंत लंबाई की एक श्रेणी है। अब अनंत लंबाई की श्रेणी है, तो इसमें यदि हम एक पद जोड़ दें या एक पद घटा दें तो उसका कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। जैसे जनरल एग्जांपल में बताऊं, समुद्र है, अथाह भंडार होता है अनंत, उसमें से एक लोटा जल निकाल लें या एक लोटा जल उसमें डाल दें तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। वैसे ही यदि हम इसमें से ये एक स्टेप हटा दें हैं, या एक स्टेप और जोड़ दें इसमें, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या मान लिया कि इन दो संधारित्रों को छोड़ के ये स्टेप मान ली है। ये मैंने बिंदु P ले लिया और यहां पे ले लिया मैंने बिंदु Q। ठीक है, तो अब मैं कह सकता हूं कि एक अनंत लंबाई की श्रेणी है, अतः बिंदु P व Q के दाहिनी ओर की श्रेणी की धारिता का मान, P व Q के दाहिनी ओर की श्रेणी की धारिता का मान जितना होगा उतना ही बिंदु A व B के दाहिनी ओर की श्रेणी की धारिता का मान होगा। कह सकता हूं P व Q के दाहिनी ओर जितना होगा धारिता का मान, उतना A व B के दाहिनी ओर होगा। ये मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, कह सकता हूं। तो ये मैंने कह दिया। अब मैं मान लेता हूं कि इस श्रेणी का बिंदु A तथा B के दाहिनी ओर यदि कुल धारिता का मान है, वो तुल्य धारिता का मान C1 है। माना इस श्रेणी की तुल्य धारिता का मान क्या मान लिया मैंने, C1। क्या मान लिया, C1। तो उक्त परिपथ को मैं निम्न प्रकार लिख सकता हूं, माना उक्त श्रेणी की धारिता क्या है, C1। तो इसे मैं निम्न प्रकार प्रतिस्थापित कर सकता हूं। इसको कैसे बना सकता हूं मैं,
ये ऐसे कैसे आ गया, ये अब P व Q, जितना A व B की धारिता होगी उतनी P व Q के दाहिनी ओर होगी, तो इसको भी मैंने क्या मान लिया, A की संधारित्र के बराबर मान लिया। मतलब धारिता ये होगी C1, ये C और ये C, ये C तो पहले से थी। अब ये इसकी मैंने तुल्य धारिता क्या मान ली, पूरे संयोजन की C1, तो ये भी C1 हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य A व B के मध्य C1। ठीक है, जितनी A व B के मध्य होगी उतनी P व Q के मध्य हो जाएगी। ठीक है, यहां P आ जाएगा और यहां Q आ जाएगा। लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ये P और ये Q। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, यही चित्र आपको यहां तक बनाना है, फिर आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये आपको एक अनंत लंबाई की श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अनंत तक इसी प्रकार जा रही है, और आपको याद करना है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब यदि कोई श्रेणी अनंत लंबाई की होती है, तो अनंत लंबाई की श्रेणी में यदि हम एक स्टेप जोड़ दे या एक स्टेप घटा दे तो उस श्रेणी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने क्या किया, दो बिंदु ले लिए P व Q, एक श्रेणी हमने ये हटा दी और बिंदु P व Q ले लिए। तो बिंदु P व Q के दाहिनी ओर जितनी होगी धारिता उतनी A व B के दाहिनी ओर होगी, है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि इस श्रेणी की या इस संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, C1। क्या है, C1। तो P व Q की जो दाहिनी ओर की धारिता C1 आ जाएगी और A व B के लिए भी क्या आ जाएगी, C1। तो ये परिपथ मैंने बना दिया। मैं लिख सकता हूं, अतः बिंदुओं, या चित्र से लिख सकता हूं, अतः चित्र से डायरेक्टली, तो अतः चित्र से ए व बी के मध्य क्या है, C1। C1 बराबर C प्लस C1 का मान इनके योग के बराबर हो जाएगा, है। C प्लस ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी में है। C और C1 दोनों श्रेणी में है ना, लगातार जुड़े हुए हैं। और श्रेणी की तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/C प्लस 1/C1, यही होता है ना, 1/C प्लस 1/C1, ये आ जाएगा। हमने पढ़ा था इससे पहले, यदि श्रेणी में जुड़े हो तो क्या आ जाएगा, 1/C प्लस 1/C1, C1 इनका लघुत्तम आएगा C1, इधर क्या बच जाएगा, C1 प्लस C, या इसको हम लिख सकते हैं, ये तो 1/C के रूप में आता है, तो C निकालेंगे इनका तो अपोजिट हो जाएगा, तो C1 बराबर C प्लस CC1 बटे C प्लस C1, ये आ जाएगा। अब इनका C1 प्लस C, सॉरी C1 प्लस C। ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब हम इनको क्या कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, इनको वज्र गुणा कर देंगे। तो वज्र गुणा करने पर क्या आ जाएगा, C1 बराबर C1 प्लस C लघुत्तम आ गया, इधर क्या बचेगा, C प्लस CC1, CC1 वज्र गुणा कर दो, या C प्लस CC1 बराबर C1 इंटू C1 प्लस C, तो क्या हो जाएगा, C प्लस CC1 बराबर C1 स्क्वायर प्लस CC1। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो, C1 स्क्वायर, ये C1 स्क्वायर ऐसे कैसे है, ठीक है, C1 स्क्वायर प्लस CC1, ये भी ऐसे कैसे आ गए। अब देखिए, ये इनको इधर ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, इनका मान चेंज हो जाएगा कि नहीं। देखो हमने थोड़ा सा इसमें गलत कर दिया, ये यहां तक ठीक है। देखो ये आ जाएगा C1 बराबर लघुत्तम कितना है, C1 प्लस C,
C1 प्लस C, ये लघुत्तम आ गया। इसके नीचे एक आ जाएगा तो C1 प्लस C इंटू सी हो जाएगा ना, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया था। तो C इंटू C1 प्लस C ये हो जाएगा प्लस CC1, ऐसे आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे करेंगे C1 स्क्वायर प्लस CC1 बराबर CC1 प्लस C स्क्वायर प्लस CC1। ठीक है, देखो CC1 C1 स्क्वायर प्लस CC1 बराबर 2CC1 प्लस C स्क्वायर, या C1 स्क्वायर बराबर ये माइनस 2CC1 इधर आएगा माइनस का, तो ये माइनस CC1 माइनस C स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये मैंने सॉल्व कर दिया, इसको केवल जोड़ भाग गुणा भाग किया और कुछ नहीं किया मैंने यहां तक। तो ये एक द्विघातीय समीकरण आ गया, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c के रूप में आ गया है। ठीक है, तो a का मान क्या आ जाएगा 1, b का मान माइनस c और c का मान माइनस c स्क्वायर। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में आ गया ना, ये एक द्विघातीय समीकरण हो गया। और द्विघातीय समीकरण को हम सॉल्व करते हैं श्रीधर आचार्य के सूत्र से। समीकरण 1 द्विघाती समीकरण, अतः यहां a बराबर तो क्या है 1, b बराबर माइनस c तथा c बराबर माइनस c स्क्वायर, श्रीधर आचार्य सूत्र से। श्रीधर आचार्य सूत्र से क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, समीकरण 2 यही होता है ना श्रीधर आचार्य सूत्र। तो समीकरण 2 में मान रखने पर तो x की जगह क्या आ जाएगा C1। देखो ऊपर लिख देता हूं अब मैं, या इसको मिटा देता हूं इधर से। ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। मान रख दो x की जगह तो क्या आ जाएगा C1 बराबर माइनस b का मान कितना है माइनस c प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान क्या है माइनस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 1 और c का मान क्या है माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 1, a का मान कितना है 1, तो C1 बराबर c प्लस माइनस अंडर रूट c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, तो C1 बराबर c प्लस माइनस अंडर रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2, तो C1 बराबर c प्लस माइनस c रूट 5, c बाहर आ जाएगा बटे 2, या C1 बराबर C1 यदि हम निकालेंगे तो c दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 5 बटे 2, इक्वेशन नंबर जो भी है 2 या 3, ये तुल्यधारिता आ जाएगी इस श्रेणी की। ठीक है, ए व बी के मध्य तुल्यधारिता हमने C1 मानी थी ना, तो C1 का मान या इसकी तुल्यधारिता क्या आ जाएगी c इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटे 2, ये तुल्यधारिता का मान आ जाएगा इस श्रेणी का। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सी प्रोसेस है, केवल आपको अनंत श्रेणी का ध्यान रखना है। तो जितना b व p व q के दाईं ओर होगी धारिता, उतनी a व b के दाईं ओर होगी।
मिटा देता हूं। इसके बाद में नंबर 3। देखो तीसरा सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन टिपिकल सवाल भी कह सकते हैं हम इसे। होना कुछ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सॉल्व होगा। एग्जाम्पल 3। वैसे आपको पहचानना है कि कौन सा संयोजन है इसे। यदि वो संयोजन आपने पहचान लिया तो समझो आपका सवाल कंप्लीट हो गया है। ए और बी, 2 म्यू एफ, 4 म्यू एफ और 6 म्यू एफ। ठीक है, ये आपका परिपथ है। ठीक है, और आपको बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध याद करना है, तुल्य धारिता सॉरी, सी ए बी बराबर क्या करनी है आपको, ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब ये सबसे पहले आपको पता लगाना कि ये संयोजन है वो कौन सा है, कौन से संयोजन में ये जुड़े हैं। यदि जनरली हम बात करें तो सभी ये कहेंगे कि साहब ये तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन से क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यही बताओगे ना आप सभी लोग। और ये बताओगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए नहीं हैं। आपको सिंपल सा लगेगा और आप तुरंत से इनको जोड़ के आ जाओगे श्रेणी क्रम में, लेकिन ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए नहीं हैं। ये कौन से क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। ये जो रेखाएं हैं दिन में नहीं, ये कनेक्शन करते ही ये समांतर क्रम में हो गए। अब ये समांतर क्रम में कैसे हो गए हैं, तो कैसे हो गए, हमने पढ़ा था समांतर क्रम संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हो और दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हो। यही था ना, एक प्लेट बैटरी के धन सिरे से, दूसरी प्लेट बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ी हो, यही था। अब देखो यहाँ पे 3 संधारित्र हैं और प्रत्येक में 2-2 प्लेटें हैं, इसमें 2 इसमें 2। अब देखो इन दोनों संधारित्रों की एक प्लेट, इस संधारित्र की एक प्लेट ये रही, इसकी एक प्लेट ये रही और इसकी एक प्लेट ये रही। तो तीनों कौन से बिंदु, ये इसकी ये प्लेट, इसकी ये प्लेट और इसकी ये वाली प्लेट, तीनों कौन से बिंदु से जुड़ रही है, ए बिंदु से जुड़ रही है, जुड़ रही है। फिर इनकी बची हुई प्लेटें देखो, इसकी ये प्लेट बच रही थी, इसकी ये प्लेट बच रही थी, इसकी ये प्लेट, तो ये दोनों प्लेट और ये प्लेट बच रही थी, ये तीनों किससे जुड़ रही है, बी बिंदु से जुड़ रही है कि नहीं। तो दोनों तीनों संधारित्रों की एक प्लेट तो किससे जुड़ रही है, ए बिंदु से, और बची हुई दूसरी प्लेट किससे जुड़ रही है, बी बिंदु से। तो उक्त संयोजन कौन सी श्रेणी का है, तीनों संधारित्र समांतर क्रम में। तो उक्त परिपथ में तीनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है। उक्त परिपथ में तीनों संधारित्र कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में संयोजित, समांतर क्रम में संयोजित। अतः इसकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, समांतर में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, सी ए बी बराबर 2 म्यू एफ प्लस 4 म्यू एफ प्लस 6 म्यू एफ। तो कितनी आ जाएगी, सी ए बी बराबर 6 4 10 2 12 म्यू एफ। इसकी तुल्य धारिता आ गई, उक्त परिपथ की तुल्य धारिता कितनी म्यू एफ आ गई, 12 म्यू एफ आ गई। ठीक है, ऐसे ही और सवाल हैं आपके, कुछ सवाल और हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी अच्छा एग्जांपल है। ये सारे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड ही अच्छे एग्जांपल है, एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, अब देखिए एक आपको दे रखा है, कोई परिपथ दे रखा है, ठीक है, ये ए बिंदु है,
कौन सा बिंदु है ये? ए बिंदु। ये हो गया बी बिंदु। ठीक है, ये आपको चित्र दे रखा है और आपसे पूछा है कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और निकटवर्ती प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? डी। इन प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? डी। इनके मध्य की दूरी भी डी, इनके मध्य की दूरी भी डी, और प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, तो ए व बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। सी ए बी बराबर ज्ञात करनी। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? ए। ये आपको दे रखा है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के मध्य की दूरी डी है, तो सी ए बी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है आपको इस चित्र की। तो क्या होगी इसकी धारिता बताओ? और हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है? ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो यहाँ पे कितने संधारित्र हो गए अब बताओ? तो यहाँ पे समझने की चीज ये है, देखिए जैसे ये प्लेट है, ए बिंदु है, इससे मैं धनावेश दे रहा हूं। कौन सा आवेश दिया जा रहा है? बैटरी का धन सिरा जुड़ा है इससे। कौन सा सिरा जुड़ा है? धन सिरा जुड़ा है। और इससे मान लीजिए ऋण सिरा जुड़ा है बैटरी का। और हम जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों में एक पर तो होता है धनावेश और दूसरी पर होता है ऋणावेश। तो जैसे ही इसको धनावेश दिया जाता है तो धनावेश दो प्लेटों पे हो जाता है, एक तो ऊपर वाली प्लेट पर और एक नीचे वाली प्लेट पर। इसको ऋणावेश दिया जाता है तो ये ऋणावेश एक तो इस प्लेट पर चला जाएगा और एक इस प्लेट पर आ जाएगा। तो ऊपर वाली पर धनावेश और नीचे वाली पर ऋणावेश, तो दो प्लेट है, तो ये मतलब एक संधारित्र तो ये हो गया ऊपर वाला। अब इस पर धनावेश, सॉरी इस पर ऋणावेश और इस पर भी ऋणावेश, दोनों पर ऋणावेश है, तो ये तो संधारित्र हो ही नहीं सकता। ये ऋणावेश और ये धनावेश, तो ये एक संधारित्र ये हो गया और एक ये हो गया, दो संधारित्र हो गए ना। तो इस चित्र में कितने संधारित्र हो गए? दो, जो कि कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो मैं दूंगा उक्त परिपथ में दो संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः ए व बी के मध्य तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? सी बराबर एक की धारिता क्या हो जाएगी? ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। दूसरे की भी यही हो जाएगी। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? ए, और प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है? डी। तो सी बराबर क्या हो जाएगी? 2 ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इस चित्र की धारिता है। ठीक है, इसकी जगह एक और कंडीशन चेंज करके दे दी मान लो आपको। इसकी जगह मान लीजिए आपको ऐसे दे दी जाए, ये बिंदु हो गया ए, ये बिंदु हो गया बी। ठीक है, एक तो बिंदु हो गया ए और एक हो गया बी। ठीक है यहां तक। अब मान लीजिए इस पर तो दिया जाता है धनावेश और इस पर दिया जाता है ऋणावेश, तो अब कितने संधारित्र हो जाएंगे इस परिपथ में? देखो ये प्लेट ऊपर वाली धनावेशित, नीचे वाली धनावेशित, ये बीच वाली ऋणावेशित और ये वाली ऋणावेशित, और यहीं पे भी वही प्लेटों का क्षेत्रफल ए है, प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? डी। ठीक है, तो ये ऊपर धनावेश और ये ऋणावेश, तो एक संधारित्र हो जाएगा। ये ऋणावेशित और ये धनावेशित, तो एक ये हो जाएगा, दो हो गए। ये धनावेशित और ये ऋणावेशित, तो तीन हो गए। तो इस चित्र में कितने संधारित्र हो गए? 1 2 3, तीन संधारित्र हो गए। तीनों ही कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में।
वहां पे दो संधारित्र थे, दोनों ही समांतर क्रम में थे, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, लिख देंगे यहां, उक्त परिपथ में कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः परिपथ की तुल्य धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, एक की ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी है, तो तीनों की 3a एप्सिलॉन नॉट बटे डी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। इसके अलावा एक सवाल और है, सिंपल सा सवाल है ये भी, इसका एक रिलेशन काम में आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इनके मान आपको दे रखे हैं 8 म्यू एफ, 2 4 6 और 10, 2 म्यू एफ, 4 म्यू एफ, 6 म्यू एफ, 8 म्यू एफ और 10 म्यू एफ। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसको मैं निम्न प्रकार प्रतिस्थापित कर सकता हूं, उक्त परिपथ को सरल करने पर, इसको यदि हम सरल करते हैं तो कैसे बना देंगे इसको, ये 2 म्यू एफ और ये 8 म्यू एफ, ये बीच वाला हो जाएगा 4 म्यू एफ, ये 10 म्यू एफ और ये 6 म्यू एफ, ऐसे हो जाएगा। देखिए जैसे ये दोनों है, ये दोनों संधारित्र है ना, वो एक बिंदु पे जुड़ रहे हैं, तो 8 म्यू एफ और 2 म्यू एफ एक बिंदु पर जुड़ रहे हैं ए, और इन दोनों के बीच में जुड़ रहा है 4 म्यू एफ, ये जुड़ रहा है 4 म्यू एफ जुड़ गया, फिर 6 और 10 एक जगह जुड़ रहे हैं, 6 और ये एक बिंदु बी से जुड़ रहे हैं, तो 6 और 10 ये बी से जुड़ गए, और ये 4 है वो इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, तो ये इससे भी जुड़ गया और इससे भी जुड़ गया, मतलब बीच में आ गया। तो मतलब इस परिपथ को इस प्रकार हम बना सकते हैं। और ये जो परिपथ मैंने बनाया ये व्हीटस्टोन सेतु को दर्शाता है। कौन से सेतु को? व्हीटस्टोन सेतु को दर्शाता है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। इसमें एक भुजा ऐसी होती है, बीच वाली भुजा, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब ये वाली भुजा को हम नगण्य मान के चलते हैं। कैसी मान के चलते हैं? नगण्य मान के चलते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया इसको ए बी सी डी ई एफ, तो लिख दूंगा उक्त परिपथ व्हीटस्टोन सेतु को दर्शाता है। सेतु को दर्शाता है जिसकी भुजा कौन सी? डी एफ प्रभावहीन है, और ये प्रभावहीन है, तो इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं।
अतः परिपथ को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे देखिए, ए बी, ये प्रभावहीन हो जाएगी तो 8 और 6 तो एक जगह जुड़ जाएंगे श्रेणी में, ये 8 ये 6 और ये 2 और ये 10। ठीक है, अब इनको सोल्व कर देंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहला न्यूमेरिकल सोल्व किया था ना, वैसे ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी में, तो इनका एक मान निकाल लेंगे सी डैश, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये भी श्रेणी में, सी डबल डैश आ जाएगा। फिर दोनों कौन से में आ जाएंगे, समांतर में, एक इसका मान एक इसकी जगह आ जाएगा और एक इसकी, दोनों समांतर में आ जाएंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये जो हमारे न्यूमेरिकल थे वो किससे रिलेटेड थे, संधारित्रों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड थे। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आपसे पूछे जा सकते हैं, बुक के उदाहरण है जो कि बीच में आते हैं। बाकी लास्ट में जो अंकित प्रश्न आएंगे वो हम चैप्टर खत्म होने के बाद में करवाएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।